पर्दों से थे नुमाया, मकी के जलवे मका से पहले, लतीफ पर्दों से थे नुमाया, मकी के जलवे मका से पहले, और मोहम्मद आशिकार हो चुके थे निज़ाम बज़ में जहां से पहले, मोहम्मद आशिकार हो चुके थे निज़ाम बज़ में जहां से पहले। जो मैंने सोचा के नाते अहमद सुनाऊं सबको कहाँ से पहले, जो मैंने सोचा के नाते अहमद सुनाऊं सबको कहाँ से पहले, तो कुरान का हर लफ्ज बोल उठा यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। जो मैंने सोचा, और एक शेर और मुलाजा कीजिए कि जो मैंने पूछा कि कौन है ये, निदाए आई के नूर हैं ये, जो मैंने पूछा कि कौन है ये, निदाए आई के नूर हैं ये, और जो मैंने पूछा कि कब हुए थे सदा ये आई जहां से पहले, जो मैंने पूछा कि कब हुए थे सदा ये आई जहां से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह रम और आप की जो सातें गुजर रही हैं ये सब इबादतों में शामिल है। सुभान अल्लाह। खालिक़े कायनात जिसकी मदो सना कर रहा हो, खालिक़े कायनात जिसको ये कह के पुकार रहा हो कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हम इस शहर मक्का की कसम इसलिए खाते हैं कि आप इस शहर में उतरे हुए हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ऐ मोमिनो तुम भी खूब खूब दुरूद सलाम भेजा करो। जिसकी कुद्दूसियत और जबरूतियत का ये आलम है तो उसकी याद में कितनी ही घड़ियां क्यों ना कट जाएं, उसके इश्क में कितने ही आंसू क्यों ना बह जाएं, उसकी याद में कितनी ही आहो बुका क्यों ना कर ली जाए, उसकी मधोसना में अपनी जबानें क्यों ना जमजमा संज हो जाएं। इंसानियत का हासिल
रूह की सआदत, जिंदगी की तहारत और जिस्म की पाकी है आपका जिक्र। हम और आप इस वक्त उस माहौल में हैं, उस नूरानी माहौल में हैं कि हमारी और आपका एक एक लम्हा जो भी गुजर रहा है ये सब इबादत में शामिल है। और रात की घड़ियां, रात के ये लम्हात क्या हैं? ये सब जिसको आका चाहते हैं उसे बुलाते हैं, जिसको देना चाहते हैं ऐसी महफिलें बर्पा कर देते हैं। और ये आशिकाने मोहम्मद रसूलुल्लाह ही तो बैठे हुए हैं। इससे बड़ी इश्क की हम और क्या तारीफ कर सकते हैं कि ये ठंडक, ये तब जितनी लर्जा खेज हवाएं, इसमें हम और आप बैठे हुए अपने आका की बातें कितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ सुन रहे हैं। ये इबादत है और ये इश्क की जलवा रेजियां हैं, जलवा कारियां हैं। हमारी और आपकी मोहब्बत की अक्कासी है कि हम अपने प्यारे रसूल, हम अपने प्यारे पैगंबर, हम अपने प्यारे नबी से कितना प्यार करते हैं। बड़े फख्र वाले हैं आप लोग। अगर किसी के इश्क की तारीफ की जाए तो सबसे पहले ये भी कहा जाएगा कि अघरवा में जाके इस वक्त देख लो, तुम्हें खुद नजर आ जाएंगे कितने आशिक रसूल बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। लोग अपने मखमली पलंगों में, अपने मखमली चादरों में लिपटे हुए हो रहे होंगे, लेकिन ये इश्क का जज्बा है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है, ये अकीदत है, ये हम दिल बस्तगी है। ये अपने अपने नबी के साथ, अपने हमारे रसूल के साथ हमारी ये मोहब्बत है कि हम उनके लिए पूरी रात भी गुजार दें तो हमें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारी आका के लिए इश्क की एक कम से कम मोहब्बत का एक नमूना सामने आता है कि मालूम होता है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने अभी बयान फरमाया, बड़ा ही ज़बरदस्त बयान आपने किया। उसमें आपने दुरूद पाक की फजीलत के ऊपर जो जिक्र फरमाया और इस दुरूद पाक से इंसान के मकामात का बताया। यकीन जानिए कि जितने औलिया कराम हुए हैं इन सब का कहना चाहिए पूरी ज़िंदगी आपकी दुरूद पाक पढ़ने में ही गुजरी है। हर सांस में आपने दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना के रखा हुआ है, तभी ये दर्जात आपको मैसर हुए हैं। वहाँ बड़े पीर साहब बगदाद में आराम फरमा है, यहाँ मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह गंज मुरादाबाद में तशरीफ़ फरमा है, उधर आला हजरत सरकार बरेली शरीफ में आराम फरमा है। ये सब कहाँ से मर्तबे आपको मिले? ये रिफाकतें, ये निस्बतें, ये हुजूर पाक की तजल्लियात और आपकी कैफियत कैसे जलवागर हुई? ये सब इश्क की जलवा रेसियाँ थी। इश्क था, इश्क ऐसा था जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि दुरूद पाक के मर्तबे हैं। अपने हजरत मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, अभी मुफ्ती साहब ने तो बहुत कुछ बयान कर दिया, मेरे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी है। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लामा इकबाल तशरीफ़ लाते हैं गंज मुरादाबाद में, आपसे फरमाते हैं कि हुजूर मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि जिसको मैं पढ़ूं और ज़ियारत रसूलुल्लाह हो जाया करे। सुनिए इस बात को। तो बाबा ने कहा इसके लिए कोई वजीफ़ा नहीं है, अपने घर में दिल में इखलास पैदा करो ताकि मालूम यह हो कि महबूब मुहिब के पास खुद आ जाए, खुद सामने आ जाए। ऐसा खुलूस पैदा करो। इधर बुजुर्ग की तवज्जो, आपकी गुफ्तगू तवज्जो होती है, हर बुजुर्ग की जो गुफ्तगू होती थी वो तवज्जो हुआ करती थी। इधर आप ये फरमा रहे हैं, उधर अल्लामा इकबाल के कल्ब के ऊपर असर कर रही है वो बातें। आप जाते हैं यहाँ से जैसे ही रुखसत होते हैं गंज मुरादाबाद से, और वहाँ जाके आपने उसी इखलास, उसी खुलूस के साथ जो दर्दकार था जिस पर ये नायात फजल रहमानी हुई थी, आपने दुरूद पाक पढ़े जाके वहाँ। और आप यकीन जानिए कि अक्सर व बेशतर आपकी ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुआ करती थी अल्लामा इकबाल की। और फिर उसके बाद जो आपने पहला शेर लिखा है वो ये है
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सुभान अल्लाह। सारे दीन का खासा, सारे इस्लाम को समेट के अल्लामा इकबाल ने जो इस शेर को बयान कर दिया है कि सिर्फ इश्क रसूलुल्लाह ही हमारा दीन है, बगैर इश्क रसूलुल्लाह के कोई मंजिल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है। ये शेर आपने फरमाया। सालिकीन वक्त उस वक्त के एक से एक हजरात तशरीफ फरमा हैं, बैठे हैं, और आपसे एक इसी बीच में एक और बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ लाती है, आपसे अर्ज करती है कि बाहुजूर मुझे, मैं सुबह के वक्त इतने हजार बार दुरूद पाक पढ़ता हूँ, और दोपहर में भी मैं इतना पढ़ता हूँ, शाम में भी मेरा इतने दुरूद पाक हो जाते हैं, और ये मुस्तकिल मेरा 8-10 साल से मेरा यही विर्द रहा है और यही मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ज़ियारत रसूलुल्लाह नहीं होती। तो आपने वही अल्फाज फरमाए कि इखलास पैदा करो, और उनसे ये बताया, आपकी इश्क की इंतहा ये देखिए कि मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि तुम इतना पढ़ते हो और अभी तक तुमने इखलास नहीं पैदा किया। यहां तो एक बार दुरूद पढ़ता हूं तो जियारत रसूलुल्लाह हो जाया करती है। ये रुतबा है तुम्हारे पीर मुर्शिद का। एक बार आपने फरमाया कि एक बार पढ़ता हूं और जियारत रसूलुल्लाह हो जाया करती है। आपसे लोगों ने कहा कि बाबा ख्वाजा गरीब नवाज में तो एक जन्नती दरवाजा है, हम लोग जाते हैं वहां पर एक जन्नती दरवाजा है, यहां के लिए कौन सी चीज है? तो मेरे अकीदतमंदों ये बात सुनो, मौलाना बाबा ने क्या फरमाई। कहने लगे कि हाँ बेशक वहां वो जन्नती दरवाजा है, लेकिन हमारी ये पूरी मस्जिद जन्नत है, इसमें जिसने भी नमाज अदा कर ली उस पर दोज़ख हराम हो जाएगी। बड़ी बात कही, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर नमाज पाक वहां पढ़ा करते थे। मौलाना बाबा को ये ख्वाहिश हुई कि काश मेरी इमामत हुजूर पाक फरमा दें। दिल में ये ख्याल आया था कि हुजूर पाक तशरीफ फरमा होते हैं और मौलाना बाबा से कहते हैं कि फजल रहमा आओ। आपने नमाज पढ़ाई, पढ़ाने के बाद बाबा 2 दिन तक बेहोश रहे, यानी दिल की बात पूरी जब हुई तो बेहोश रहे कि या अल्लाह ये कौन से, ये कितनी इनायत और करम है तेरी कि मैं ख्वाहिश करता हूं और वो पूरी हो जाया करती है। इसी मस्जिद में एक और वाकया बताता चलूं। अरे पूरी किताबें, पूरी रात, पूरी हर चीज बताई जाए तो मुकम्मल नहीं हो पाएगी मौलाना बाबा की। क्या हुआ, वो बातें छप के नहीं आ पाई, पुरानी किताबें थी, वो सब लोगों के घरों में रही, उन्होंने अपने घर में तावीज़ बना के रख लिए, किसी दूसरे को नहीं पढ़ाया। लेकिन अब ये चूंकि मीडिया का ज़माना और इसका क्या यूट्यूब का, तो खुदा मालूम कहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से ये सब किताबें दस्तयाब हो रही हैं। वो किताबें ऐसी थी कि यहाँ से लोग चले गए थे बाहर, वहाँ उनके लड़के अपने अंग्रेज़ी माहौल में हो गए तो उन्हें वो उर्दू से और फारसी से इतनी दिलचस्पी नहीं, उन्होंने वहाँ की लाइब्रेरियों में दे दी। और उसमें जो वो बयानात मिल रहे हैं उससे मालूम होता है एक रूह ताज़ा होती है। ये इसलिए नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बुजुर्ग की अजमत, हर बुजुर्ग की बुजुर्गी अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन इन बुजुर्गों के वाकयात बताने से ये छोटा बड़ा नहीं होता। इनके वाकयात जब हम आपको बताते हैं तो हमारा और आपका ईमान ताज़ा होता है। ये मालूम होता है कि अल्लाह का आप पर कितना रहम था, हुजूर पाक की कैसी इनायत थी और आपका क्या मर्तबा था, आप किस मकाम पे थे।
इससे ईमान ताज़ा हो जाया करता है। सुभान इससे अल्लाह। हम लोगों को कुव्वत और ताकत मिलती है कि हमारे मुर्शिद को अल्लाह ताला ने किन किन खूबियों से नवाजा है, ये इसलिए बयान होती हैं। लेकिन कभी ये न सोचना हर बुजुर्ग की ज़ात, हर बुजुर्ग अपनी जगह पर एक पैमा क्या कहते हैं पहाड़ है, हर सब कुछ उसके पास है, अपनी ज़ात में अपनी सिफात में उसका कोई सानी नहीं है। ना किसी से किसी का मवाजना कर सकते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये करा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने अल्लाह से इतनी इश्क पैदा किया, अल्लाह से इश्क की वो उस इंतहा तक को पहुँच गए कि मालूम ये होता था कि जो भी ख्याल किया अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के वसीले से वो सब कुछ आपको पूरा फरमा दिया। यहाँ ये क्या है, जिस बुजुर्ग के उर्स में हम लोग हाजिर हुए हैं, ये सब अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह का कुछ हज़ारों पे इनामात हुए हैं और उन्हीं इनामात की एक कड़ी जिसे कहते हैं बड़े पीर दस्तगीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपको इनामात से नवाजा गया। उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपको भी वही इनामात अल्लाह ताला ने अता फरमाए। क्या था? इश्क़ रसूल था आपके दिलों में, इत्तिबा सुन्नत थी और सुन्नत की पैरवी ही सबसे बड़ी कुतुबियत है, विलायत है, गौसियत है। मौलाना बाबा से पूछा कि विलायत क्या चीज़ है, ये बुजुर्गी और रूहानियत क्या चीज़ है, तो आपने सिर्फ एक जुमले में फरमाया कि इत्तिबाए सुन्नत ही गौसियत है, इत्तिबाए सुन्नत ही विलायत है और यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप पे करे सुन्नत रसूलुल्लाह थे, आपने अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि आपसे कोई भी सुन्नत ऐसी नहीं थी जो छूटी ना हो। अगर आप ये कोई भी बात हुजूर पाक की लें कि ऐसी बात हुई है ये बाबा ने की, वो भी की जो हुजूर पाक ने जिस तरीके से ज़िंदगी को बसर किया, उठना बैठना चलना और ये जिहाद और लड़ाइयाँ और तीरंदाजी और घोड़े की सवारी, ये सब मौलाना बाबा को कुदरत ने खुद ब खुद कराया है। आपने फरमाया कि इसके लिए मुझे कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ी, सिर्फ ऐसा होता था कि ये सब काम, ये सब सुन्नत की पैरवी अल्लाह मुझसे अपने आप ही करवाया दिया कर। ये कितनी बड़ी शख्सियत है और आप लोग जुड़े हुए हैं। फ़ख्र करना चाहिए, आपको नाज करना चाहिए कि उस अभी हम जब इसी घर में पीछे थे तो कुछ बातें हो रही थी परेशानी की, कुछ बातें हो रही थी तंगी की, कुछ ये हो रहा था कि मुस्तकिल परेशानी है। मेरे अल्फाज ये थे कि तुम लोग जिसके दामन से जुड़े हुए हो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है, वरना उनसे जुड़कर तुम्हें परेशानियां हो, तुम उनसे अल्लाह तबारक व तआला से अपनी फलाह के लिए, अपनी बहबूदी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने हर काम के लिए उनसे कहो दुआ कि बाबा हमारे हक में दुआ खैर फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देंगे, सबकी मंजिलें पार हो जाएंगी, सबके काम पूरे हो जाएंगे। मैं अभी आज ही 1-2 घंटे पहले की बात है, मुझे खुद उलझन हो रही थी कि ये ऐसी बातें और ये उस वहाँ से जुड़ी हुई हैं। हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है कि हज़रत अब्द मोहम्मद अली मुगेरी बैठे हुए हैं, अफसरदा हाल हैं। बाबा ने पूछा क्या बात है, इतने मुज़महिल क्यों नजर आ रहे हो? आपने फरमाया हुजूर इधर कुछ दिनों से मुझे ये तरद्दुद लाहक हो गया है कि मैं मोहम्मद अली मुगेरी तेरा हश्र में क्या अंजाम होगा। ये कहना था कि हुजूर मौलाना बाबा ने फरमाया ए मोहम्मद अली, यही चीज मुझे भी दामनगीर थी, यही चीज मुझे भी ख्याल आया था और मैं सोच में था कि या फजल रहमा तेरा क्या हश्र होगा। ये आप देखिए कि ये वो हस्तियां हैं जो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से नवाजा है। जन्नत दोज़ख सब सामने है, उनके सब मालूम है, लेकिन फिर भी अल्लाह
अपने हिसाब से वो आप डर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस तरद्दुद में हैं कि हश्र तेरा क्या होगा। और आप जब इस मुज़महिल थे और इसी तरद्दुद में थे, उसी वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी जगह इसी मस्जिद में तशरीफ फरमा होते हैं और आपके सरे अक़दस पे हाथ रख के कहते हैं, ऐ फजल रहमा तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारे मुरीद तो मुरीद हैं, तुमसे जो मोहब्बत करेगा उसकी भी निजात है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुमसे जो मोहब्बत करेगा उसकी भी निजात है। अब आप खुद फैसला कर लें कि कितनी बड़ी बुजुर्ग शख्सियत से, कितनी बड़े मुर्शिद से आप लोग मुंसलिक हैं और फिर भी आप परेशानियों का वो वही बात है कि यकीनन रहबरे कामिल ही भूला रास्ता अपना, वगरना काफिलों के काफिले खोया नहीं करते। हम और आप भटक गए हैं। वो चीजें जो तरबियत में दी जाती हैं, जो आपको बताई जाती हैं, जिस पे आपको चलना है, जो एक पीरी मुरीदी का रिश्ता है, हम उससे भटके हुए हैं। पीर भी भटका है, मुरीद भी भटका है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक है, कुछ लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को थामे हुए हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन क्या है, ईमान की पुख्तगी सबसे बड़ी चीज़ है। ईमान वो पैदा करो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, उस ईमान को जिस वक्त उसकी झलक आपके दिल में आ जाएगी, आप यकीन करें कि आप हर मंजिल को पा जाओगे। ये वो ईमान था। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ पता है, उनसे के सामने क्या बयान करूं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में जो वो एक फितना उठा था नबी होने का, तो आपने ये नहीं कहा कि जाओ बुला लाओ, मैं उससे बात करूंगा, वो क्या कहना चाहता है। हर कोई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसमें थे कि उससे बात की जाए कि भाई वो किस चीज़ के लिए कह रहा है और क्या दलील है उसके पास अपनी नबूवत की। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान देखिए, आपने कोई बात नहीं की, सिर्फ ये फैसला किया कि जाके उसको और उसके ख़ानदान वालों को कत्ल कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे आका ने मुझसे कहा था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो वो कैसे कोई नबी आ सकता? वो ईमान पैदा करो, वो जज्बा पैदा करो। खुदा की कसम, हर इनामात, हर चीज तुम्हें मिलेगी, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलने की जरूरत है। उनके जो किरदार हुजूर पाक ने क्या बताया किया, सबसे पहला आपने जिस आयत को अपनी दलील बनाया वो आपका किरदार था। फ़क़द लबिस्तु लकुम उमरम मिन क़ब्लिही, आपने इस आयत को अपनी जिंदगी की सबसे पहली चीज और अपनी दलील बना के पेश किया दुनिया को। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे साथ तो इतनी लंबी तवील उम्र गुजार के आया हूँ, क्या तुमने मुझे कभी धोखा देते हुए सुना? क्या तुमने मुझे कभी किसी मामलात में पढ़ते हुए देखा? क्या किसी ने मेरे ऊपर कोई हरफगिरी की? क्या मैंने यतीमों का साथ नहीं दिया? क्या मैंने यतीम गरीबों से शफकत नहीं दिखाई? क्या मैंने लोगों के साथ ये नहीं किया? क्या मैंने ये नहीं किया? सब खामोश थे, क्योंकि उनके सामने आपकी 40 साल जिंदगी सामने थी। ये किरदार था, हमें वो किरदार की जरूरत है। हुजूर पाक ने ये नमूना बना के हमको बता दिया है कि हर अमल के पीछे किरदार हुआ करता है। हमारा किरदार अच्छा होगा, सब कुछ हमारे लिए अल्लाह की नेमतें होंगी। हर कोई हमारे पीछे होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें और आपको अपने किरदार को मजबूत करने की ज़रूरत है। भाई पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो हमें चाहिए कि उठ के उसकी खबरगिरी करें और उसको अपने घर से खाना खिलाएं। ये सब
तरबियतें हैं, ये सब हुजूर पाक ने जो भी किया है ये अमली काम है। इससे कितने आका करीम खुश होंगे कि अब जाके लोगों में ये चीज़ें आई हैं, लोगों में वही बेकरारी है, लोगों में वही मोहब्बत है जो उस वक्त आपने अमली तौर से पेश की थी। हुजूर की सबसे बड़ी करामत उसका किरदार हुआ करता है। इसी किरदार के ऊपर ये दुनिया कायम है, ये बुजुर्गान दीन कायम हैं। आज हम सब लोग मोहब्बत भरे जज्बे और जोश और खुलूस के साथ अपने दिलावर बाबा के इस उर्स शरीफ में शिरकत हो रहे हैं। ये क्या है? ये अल्लाह के महबूबीन हैं, अल्लाह ने इनको पसंद फरमाया है। और पसंद के होने के साथ साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये सब कमली वाले का करम है। आफताब वहाँ है, ताबानी यहाँ है, चांद वहाँ है, चांदनी यहाँ है, चिराग वहाँ है, रोशनी यहाँ है, दरिया वहाँ है, रवानी यहाँ है, मज़ार वहाँ है, बहार यहाँ है। ये दिलावर साहब के वहाँ बहारें हैं। अल्लाह हमें और आपको इस महफिल में आने की जो तौफीक अता फरमाई है, ऐ अल्लाह हमारे दामनों को भी बामुराद लौटा और दिलावर बाबा के फ़यूज़ व बरक़ात से हमें सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।